बापू जी के मीटर में प्रकृति परमात्मा जी कुछ कर सकता कर ही बाकी के तो नहीं दिख सकते। वही इंतजार है जिन सब ला इंतजार है सत्संग बनिंदला वही इंतजार है एक आप कि इतना समय गुजरे तो कुछ समय अब 2028 तक और देखे जाए का हो। जो होते अच्छा होते होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। और गुजरे काल में भी तो ऐसे बुरा हो ही नहीं है तो आज का बुरा हो जाए। आज भी जो होते ईश्वर की मर्जी से इशारा ओकरे है प्रेरणा ओकरे है कल भी ओकरे इशारा रहेगी। तीनों काल में तो ओकरे सत्ता और ओकरे सब चलना है। फिर कहा शिकायत और शिकायत के कारण अपन मन का बर बिगाड़ना अपन भजन का बर बिगाड़ना। जब स्वयं परमात्मा कहा कि सब अच्छा होते मोर मर्जी से होते तो फिर बस यही केंद्र में मन ला जोड़ के रखना चाहिए। बाकी समयानुसार तो स्थिति परिस्थिति की बदलत दिखते कभी गंभीर दिखते और आज के वातावरण तो दिक्कत या ना चाहते भरे लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक अंत है और करीब है हरि के मर्जी से। भक्त यही इंतजार कर सकते प्रार्थना कर सकते और धीरज होकर संपत्ति है धैर्य रखना बहुत अनिवार्य है। यूँ तो गुरुदेव के लिए बहुत मतलब अनुचित होते पर बहुत प्रयास और बहुत कुछ कोशिश करे के बाद भी का करे जा सकते जिन करे जा सकते ओखर लाइक एकता बहुमत जिन है नहीं और कोई प्रेरित करके सामने जगा सकते वो आश्रम की कोई विशेष हस्ती आए सामने तो जनता जागृत हुए कुछ आगे गुरु के लिए एकत्रित हो पाए। ये तो संभव नहीं है जेखर द्वारा हो सकत विषय उलट तो षड्यंत्र कहो जो कहो जैसे करके दाएं बाएं कर दिए गए हैं तो माँ बास का कर रखे जाए बाकी तो सब अपन मतलब और इच्छा के अनुसार है। तो यही है हृदय में छुपा के जो गुरु के लिए प्रेम है पीड़ा है थोड़ा हृदय में छुपा के और इंतजार तो करना ही पड़ेगी धीरज तो रखना ही पड़ेगी। और ये भी बात स्वीकारना ही पड़ते कहीं न कहीं कि शायद कहीं न कहीं परमात्मा की ही मर्जी है। तो ठीक है जो होते आगे हो है परिवर्तन यही आस में बाकी तो साथ रह जाए। कुछ करे जा सकती तो गुरु कृपा से वही कारण से जिन करे जा सकते वाला पेंडिंग में रखे प्रारंभ काल से जितना हो सकिस एक अकेला से चिल्लाहट करेंगे आवाज लगाएंगे और एक बाबा कर भी का सकते करेगा रह गए शिष्य के बाद तो बिना गुरु के डायरेक्ट अनुमति के तो बहुत कठिन है। इनडायरेक्ट गुरु के सब प्रकार की अनुमति है देखकर लाइक सामर्थ्य चाहिए क्षमते नहीं है शिष्य मन में। तो हरि कृपा से है कि गुरु की सेवा के लिए तैयार हो नहीं पाए गुरु की कोई सेवा काबिल के ये शरीर नहीं लगी तो जरूर प्रेम में कहीं ना कहीं तो पीड़ा होते थे। हाँ
प्रेम की रीति यही है, प्रेमी के लिए तो तड़प होते थे हृदय में। और वो गुरु महाराज के लिए जिन जेखर लिए गुरु बिना भवनिधि, तुलसी जी से संत बोलते, शिव जी बोलते जो गुरु है वे शिव हैं, जो शिव हैं वे गुरु हैं। गुरु की महिमा तो दुनिया गावत गावत होते नहीं। ऐसा सदगुरु जिन सिर्फ शिष्य केवल और केवल सुख, शांति और करुणा भरे प्रसाद ही देते। सब दुख, सब पीड़ा और सब प्रकार के जंजाल में दुनिया फंसाते और शरीर के समय भी लेते, पूरा सब कुछ चूस भी लेते, फिर भी कुछ दुनिया नहीं दे। गुरु महाराज कुछ भी नहीं ले, एक बाद भी का देते, एक वर्णन तो करे नहीं जा सके। और ऐसा सदगुरु महाराज के लिए कुछ नहीं हो सकी से शरीर से पीड़ा कुछ नहीं हुआ है। जिन कुछ नहीं दे सके वो संसार के लिए सब कुछ समय लग गए, और जिन का कहे जाए, लेकिन न जहर खा के शरीर त्यागे जा सके और न ही ऊपर इशारा बिना कुछ हो सके। तो इसना जब विकट परिस्थिति आते मजबूरी के, तो फिर भी से दो ऑप्शन बचते, एक धीरज, धर्म, मित्र अरुणारी, आपत्काल प्रत्यचारी। तो एक धीरज होते और एक प्रार्थना होती, और यही परमात्मा में आस्था मजबूत रखते। और ये जरूरी है, परिस्थिति कितना भी गंभीर हो, लेकिन धीरज नहीं खोना चाहिए। धीरज सबका मित्र है, धीरज कबहू न खोइए। गुरु के ज्ञान हृदय में स्थिर रखिए। गुरु की ज्ञान तो अजर, अमर, अविनाशी और स्थायी है, एवं परिवर्तन तो होना ही नहीं। यही कारण से कभी कोई काल में, परिस्थिति में अपन हृदय बिगाड़ना नहीं चाहिए। गुरु के लिए प्रेम कम, श्रद्धा प्रेम कम नहीं होना चाहिए। और चाहे कैसनो भी परिस्थिति होए, कुचाल और कुपंथ में कदम नहीं रखना चाहिए। मन ल वासना भोगे पर छूट नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल सावधान रहे, नहीं तो मन कभी भी चाल खेल सकता है। ये माया की दुनिया है, तो हो तरी थे में कौन सा बड़ी बात है, तोड़ा काम मिल गया मन ला बोल। हाँ, धर्म कदापि दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई प्रकार से मन के चाल नहीं चलना चाहिए। ऐसे होते तो मजा लेना, ऐसे तो ये मन के सहज खेल। हाँ, सावधान रहना है, बचना है करते। एक कारण से स्थिति, परिस्थिति, घटना प्रति घटना, अनुकूल प्रतिकूल जैसे भी हो, लेकिन हमेशा देखना है अपन अंदर झांक के कि मन थोड़े बिगड़े थे। गुरु महाराज के चरण में है कि नहीं? भजन थोड़े बिगड़े थे, बाकी अरे ये तो भजन नहीं बिगड़े थे, मन नहीं, लेकिन देते सब बिगड़ा थे ना। अरे बिगड़ने वाला ही तो बिगड़ा थे, वो तो बिगड़ जाना ही चाहिए। हाँ, शांत होके देख का बनते का बिगड़। सृष्टि रचे ही गे है बिगाड़े के, बनते थे ना बनते तेने दिन स्पष्ट हो जाते, बिगड़ ही करके होते कि नहीं। जन्म होते तेने दिन क्लियर हो जाती कि नहीं, मर ही करके। फिर हम अन्यथा सोचे के काज एमा भगवान बिगड़िस बदलिस, घाटा कम हो गए, कोनो में रहे। सृष्टि रचा गए, प्रलय भी हो गए, लेकिन भगवान एक अंश कम हो गए, ऐसा कहीं सुने हैं? तो ये तो खेल है, उत्थान पतन होते रहते। हकीकत यही है कि गुरु की ज्ञान हृदय में थाम के रख। हाँ, लबालब हृदय प्रसन्न रख। बाकी व्यवहार और क्रियाकाल में जो होना चाहिए, जो करना चाहिए वो कर। पुरुषार्थहीन भी मत हो। हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कुछ मिल गए वाह वाह, नहीं मिली वाह वाह, मिल गए तेनों झूठी, नहीं मिली तेनों झूठी। ये पता होना चाहिए, यही तो गुरु की ज्ञान है। समझ, जो सारे सच्चाई है, हकीकत है, वो खर समझ हो। बस ये समझ हो है तो फिर छूटने वाला छूट गए तो फिर कोई अफसोस नहीं है, मिटने वाला मिट गए तो कोई अफसोस नहीं। अरे तो होने हैं तेन हो गए ना, नहीं होना है तेन हो रही जितने एक बार सोचे जाते।
अफसोस की बात है, लेकिन होना है तेने होए, मैं कहाँ अफसोस की बात है। बस इसी कारण से मिले अमूल्य समय और अमूल्य ये शरीर, सावधान, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नहीं तो फिर ये बात सही हो जाए कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ककरो जवानी टिके नहीं, ककरो बुढ़ापा टिके नहीं, ककरो बालक टिके नहीं, ककरो धन टिके नहीं, ककरो मकान और ककरो मौज मस्ती स्थाई नहीं है। बदल ही परिवर्तन हो है, मजा में अगर तोरा सुख मिलते तो सजा मिली तो दुख हो है, खत्म तो लीला हो जाए। और इसने कोई मजा है दुनिया में जेकर पीछे सजा नहीं है। सोच के देख ले, आंख खोल के देख, ऐसा कोई भोग होए जेकर पीछे रोग नहीं है। ऐसा कोई जन्म है जिनमें मौत नहीं है। फिर एक से तीन ज्ञानमय जी, विचारमय जी, मौज बनी। सबके भला के भाव को, लेकिन मोह करके फंस मत। मोह सकल व्याधि कर मूला, ना कोई अपना ना कोई पराया, माया का झमेला माया के खेल। एक कारण सब अपन और कोई अपन नहीं, कौन पराया है। अगर सही दृष्टि से देखे जाए, गुरु की दृष्टि से देखे जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखे जाए, तो सच्चा बात है, कोई पराया नहीं है। और ज्ञान हटा दिए जाए तो फिर पराया पराया ही है। दुर्गेश प्रभु ने फोन लगा है दुर्गेश प्रभु ने फोन लगा पति है। अरे हम काग बन लगा थे, कहाँ है तातू तुम्हें नहीं हूँ। कौन मेर हैं तो भेजो गई थी। चले ठीक। कहाँ चिल्ला तो दिख, तो तातू में दिखत कौन नहीं। तातू प्रभु ट्रैक्टर हटक गेला का सब का प्रभु। आओ गैती धर के मंगाते जा, तो अचानक पोर के मोड़ में ये ट्रांसफार्मर में है, ये ट्रांसफार्मर में जा गैती धर के। ओम हरि। प्रभु थोड़ा ना क्रोध है, कोई बात लेके थोड़ा जल्दी आ जाना है, ये थोड़ा मुरमल दिखते अभी अभी कुछ ज़्यादा ही ऐसा महसूस होते। तब कोई बात ला लेके थोड़ा ज़्यादा क्रोधित हो जाना। और वो में कोई बहुत बड़े मुद्दा नहीं रहा कि हाँ, लेकिन कुछ मतलब छोटे छोटे बात में क्रोध थोड़ा ज़्यादा आते। हाँ, तो क्रोध विकार उग्र होते, तो क्रोध के लिए तामसी भोजन कंट्रोल कर। मधुरस मिल जाए ताज़ा बढ़िया मधुरस, तो मधुरस 10 ग्राम रोज पान कर। क्रोध बहुत बड़े विकार है। और जैसे घर में कोई चोर घुस गए, तो घर में कोई चोर घुस गए तो चोरी कर ही, तब कितनो चोरी कर ही तब वो कुछ बच जाए, कुछ तो वो छूटी जाए। लेकिन अगर वो घर में आग लग जाए तो फिर वो पूरा भस्म कर दे है। वही प्रकार से ये शरीर में अगर अच्छी तरह से आंतरिक क्रोध हो जाए
तो ये 1 माह के पुण्य भस्म कर देते। ऐसना भयानक विकार है। और है काम है, लोभ है, मोह है। अगर लोभ में थोड़ा फिसल भी गए फिर भी से उतना हानि नहीं हुए, संभल जावे तो फिर आगे की यात्रा ठीक हो जाए। लेकिन एक क्रोध अगर बार बार कहीं होते रहे तो फिर बिल्कुल खिन्न हो जाए, साधना भंग हो जाए। और ओम एकर कारण एक क्रोध ठीक नहीं है। क्रोध समूल नष्ट नहीं होए, क्रोध होना चाहिए, लेकिन क्रोध सात्विक का के लायक क्रोध करथस एक खर विचार होना चाहिए। क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए, क्रोध करने योग्य है कि नहीं, ये थोड़ा ओम अंदर से समझ होए फिर क्रोध होए तो ये क्रोध हानिकारक नहीं हो। अगर क्रोध में पूरा ग्रस गए और समझ नहीं रह गए तब वो क्रोध बहुत हानिकारक होते। फिर क्रोध होते काबर कुछ बिगड़ गए, कुछ घाटा हो गए, ऐसना बात नहीं मानिस या ऐसना करिस नहीं, ऐसने के लायक तो क्रोध होते, यही के लायक होते ना। तो ये सिर्फ दोषारोपण से ही क्रोध शुरू होते। क्रोध अगर देखे जाए सही दृष्टि से तो क्रोध होते कहाँ से, मैं ठीक सामने वाले गलत, तब ही क्रोध शुरू हो है। अगर कहीं मैं गलत सामने वाले ठीक ऐसना भाव कर लिए जाए तब क्रोध हो सकते। क्रोध वही तो क्रोध तब शुरू हो है जब मैं सही और सामने वाले गलत। तो एक हर कारण से जब ऐसना होए तो थोड़ा से वो कवि के ध्यान कर ले, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, ज्यों दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ओम दोष पराई देख के चला हसंत हसंत, अपनी याद न आवई जाकी आदि न अंत। अगर क्रोध शांत करना है तो अपन अंदर की कमजोरी कमी देखे के नजरिया होना चाहिए, समझ होना चाहिए। तो कहाँ तक तो क्रोध उचित है, बस इला थोड़ा विचार कर का तय वास्तव में गुरु की बात माने है जिन आज तय सामने वाले समझत हस के मोर बात का नहीं मानत है। जब तय गुरु के बात नहीं माने तब तय कैसे समझत हस कि तोर बात सामने वाले माने। शुरू विचार सही जगह जा है तो क्रोध कहाँ, क्रोध की जगह कहाँ है। अगर तय गुरु के पूरा बात माने हस तो तोर बात नहीं मानत है, क्रोध करे के लायक है। लेकिन खोज अगर गुरु के पूरा बात मानबे तो क्रोध की जरूरत पड़ी भी कि नहीं, फिर तोला सोचे और क्रोध करेल खोजेल भी नहीं पड़े कि क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर गुरु के बात मानबे तब क्रोध वही में समूल शांत हो जाए। तोला का करना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, एक हर अपन क्षेत्र के ध्यान होए। ओम छोटे से कुछ घाटा हो गए, बिगड़ गए, क्रोध होई, वही में थोड़ा विचार करे कि आखिर कितना हानि हो गए। और ये तो ऐसा साधारण छोटे मोटे त्रुटि होते रही थे। अगर छोटे से छोटे बात बा क्रोध करे जाए तो फिर घर घर जैसे रही जाए, गृहस्थ गृहस्थ जैसे रही जाए। एक हर कारण से अति क्रोध घर गृहस्थ पतन नष्ट कर देने वाला है। एक हर कारण क्रोध से सावधान। अगर ज़्यादा क्रोध होत भी है तो बोला विचारना चाहिए कि मैं कितना सही हूँ जिन सामने वाले के लिए क्रोध होते।
ओम। गुरु के अनुसार आहार विहार हो है, खान पान हो है, बोल चाल हो है, क्रिया कर्म हो है, हर व्यवहार हो है, तो वैष्णव कहीं भी कोई शिकायत की जरूरत नहीं पड़े कि मैं क्रोध में फंस गया हूँ, कि काम में फंस गया हूँ, कि मोह में फंस गया हूँ। क्रोध बहुत होते कि ये बहुत होते, ये तब होते जब गुरु के भजन कम होते, ईश्वर के स्मरण कम होते और ज्ञान विस्मृत ज्यादा होते। तो एकर लिए मधुरस के पान थोड़ा प्रतिदिन, तामसी भोजन के त्याग। मतलब तामसी भोजन तो होबे नहीं करे प्रभु, मतलब कोई भी चीज मतलब मिर्ची, अच्छा प्याज, लहसुन, मसाला, ये भी तामसी भोजन मात्र। हाँ केवल मांस ही तामसी भोजन नो है। हाँ अंडा, मीट, ये तो मतलब तामसी के ढेर हो गए, लेकिन ये भोजन भी तमस तामसी भोजन हाँ, माथे। हाँ। प्याज लहसुन ये क्रोध बढ़ाते रहना है, कम नहीं करना है, तो लाल मिर्ची खाते रहो, फिर देख कैसे होत रही। तो एकर थोड़ा से ध्यान रख। मतलब एकदम हृदय में वह क्रोध घर नहीं करे जाए, करे हम्म। लेकिन मतलब हाँ, चिड़चिड़ाहटपन तत्कालीन है। में हाँ चिड़चिड़ापन। हाँ 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 चिड़चिड़ापन हाँ, वही है। मतलब तत्कालीन में कोई बात ला लेके वो क्रोध हो जाते, हाँ बाद में वो स्थिर नहीं है क्रोध की, मतलब ऐसा गलती करवे करी से या कोई प्रकार से द्वेष बने रहे, बने ऐसा रहे नहीं है। लेकिन फिर भी तत्कालिक क्रोध के कारण बहुत बड़े हानि होते ना। हाँ प्रभु छोटे छोटे बात मत तो चिड़चिड़ापन, मतलब सहज हाँ स्वभाव है लगी फिर एकदम। हाँ ओम। तो प्रयास करे में सब सरल हो जाते, कोई हाँ बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई जटिल कठिन नहीं है, जिन नहीं हो सके, नहीं हो सके, वो केवल मात्र कमजोरी है। जिन कुछ के लिए नहीं हो सके इसे बोले जाते हो सिर्फ कमजोरी। और कमजोरी भी का कहे जाए, एक प्रकार के वासना की चाहिए, कहीं न कहीं कोई आसक्ति और कहीं लगे रही थे, जिन कमजोरी पाई जाने देख के नहीं हो सके ऐसे लगते होला, जबकि हो का नहीं सके, का कमी ही जन नहीं हो सके, होए वर तो बहुत कुछ हो, सब कुछ हो सकते। तो यही है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, छह विकार है, तो विकार है। हाँ पालन तो हानि कर ही, मधु मत की बातें नहीं है। तो एक खर से थोड़ा से ध्यान रहे खर प्रति कि ये मल्ला ज़्यादा पालना नहीं है, धीरे धीरे ये मन थोड़ा कम हो जाए, होते जाए, वही ठीक है। लोभ काला की थे, मोह काला की थे, अगर समझ नहीं है तो बढ़िया डिटेल से एक सत्संग ले लेना चाहिए। धन कमाना, कमाते दिखना, ये लोभ नो है। लोभ एक अंदर में भाव होते, वो लोभ से ग्रसित करते, बाकी शरीर के द्वारा पुरुषार्थ होते, ये तो लोभी है, ऐसा निश्चित नहीं करे जा सके। ओम। यही प्रकार से अगर अलग होना है तो जिन मन ला सच्चा ढंग से अलग करे के रीति जान लेते गुरु से, वो तो फिर कामनी के संग बीच में रह के भी अलग हो सकते, रह सकते। कितनों भोग के बीच में रह के भी हो, मतलब निर्भोगी रह सकते, भोग से रहित रह सकते, वो प्रभावित नहीं करे ओकर भोग। ओम। सुखदेव जी ला गुरु जी के पास गई तो गुरु जी पहली तो 7 दिन द्वारपाल बना दी, और सुखदेव मुनि जी कृष्णा शिष्य पात्र, तीनों लोक में स्वच्छंद विहार करने वाला अपन योग सामर्थ्य से, हाँ कहीं उखली का रोक टेक नहीं है, ऐसा योग्यता। पर गुरु भी ने तो चाहे कैसनो योग्यता रहे, पूरा हो नहीं काम। तो खबर मिलिस के तय कतको दुनिया में भटक ले, जब तक गुरु महाराज के चरण नहीं मिले तब तक पूरा नहीं होए काम। गुरु तो चाहिए। तो सुखदेव गुरु के लिए जब पहुंची जनक जी के पास, तो 7 दिन गुरु जी गेट में ही रोक दी कि अभी यहीं बैठो, जब गुरु की आज्ञा होगी, अनुमति होगी अंदर जाने का,
तो आपको बताया जाएगा। तो वही से बैठे बैठे 1 हफ्ता हो गए। फिर गुरुजी अनुमति 1 हफ्ता के बाद दी। तो ऐसे स्थान में गुरुजी ठहराइन सुखदेव जी ला कि जहाँ कोई प्रकार के भोग व्यवस्था की कमी ही नहीं है। हर प्रकार से एकदम अनेक कामनी, अनेक सब व्यवस्था और सब सेवाएं बिल्कुल सतत लगे। कोई चंवर डोलाए, कोई ये, वो पूरा लगातार 7 दिन सेवा में रत, लेकिन फिर भी से मन ज्यों कहते हैं खिचलिस नहीं। गुरु जी की देखिन के बिल्कुल पक्का चेला है। तो यही है जो अंदर मन मजबूत कर लेते, फिर ओला बाहर के कोई खास प्रभावित नहीं कर सके। जेकर मन जितना कमजोर होते, बाहर के स्थिति परिस्थिति आकर्षण उतने ओला प्रभावित करते। मन मजबूत करे बर मुख्य उपाय सार का चीजे जेकर से मन बलिष्ठ हो जाए, मजबूत हो जाए। तो मन मजबूत के लिए सर्वोत्तम उपाय गुरु के ज्ञान ही है। बिना गुरु के ज्ञान और समझ के बिना मन बलिष्ठ मजबूत नहीं हो जाए होए। झूठ ला झूठ है और सही ला सही है, ये बात के जानकारी नहीं हुई तब तक मन मजबूत नहीं हो। भ्रम में रही मन तो मजबूत हो ही का। भ्रम से रहित हो है तभी मन मजबूत हो है। ओम गुरु के ज्ञान ऐसे जिन्हें विकार अहंकार ला शांत करे बर मदद करते। हालांकि गुरु के ज्ञान के साथ जुड़ के भी एक दरी त्याग नहीं कर सके हर कोई, लेकिन गुरु के ज्ञान के साथ जुड़ के अभ्यास करते हुए जरूर हुआ एक दिन क्लियर हट जाते। ये पक्का है। यही कह जाते अभ्यास योग। अभ्यास योगेन तू कौन्तेय, गीतम भगवान बोले हैं। जिन सबसे सरल है ये भयानक माया दुस्तर माया से बचे के लायक पार हो जा सकते, तो ये अभ्यास ही सरल योग है। और एक कर लिए कोई बड़ी बात नहीं है, युक्ति युक्त बस। जितना खाना चाहिए खा, जितना बोलना चाहिए बोल, जिन समय स्नान करना चाहिए विश्राम करना चाहिए, जो जितना करना चाहिए उतने कर, युक्ति युक्त जितना जरूरी है, बिन जरूरी हटा दिया। सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये विकार ही है जो ज्यादा और चाहिए, फिर कुछ भी पाप करे बर तैयार है। गुरु के ज्ञान आ जाए हृदय में समझ, पर धन पत्थर जानिए, पर नारी मात समान। आखिर हर नारी माँ तो वही है। फिर मन ला इधर उधर फेंके की का जरूरत है, मैला में डाले के का जरूरत है। बढ़िया मस्त जीवन जी, गृहस्थ जीवन। ये भी तो एक आश्रम कहलाते, ये भी तो एक धर्मयुक्त जीवन कहलाते। अनेक अवतार तो गृहस्थ में ही पूरा यात्रा करी। संत